स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी। सर, जुडिशरी के डिजिटाइजेशन को इम्पेटस कब मिलना स्टार्ट हुआ था? जब कोविड-19 के दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया था, तो उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन कोर्ट्स का डिजिटाइजेशन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया ताकि अर्जेंट मैटर्स को डील किया जा सके और फ्रीक्वेंट हियरिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डील किया गया। इंडियन जुडिशरी का डिजिटाइजेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, जिसकी हेल्प से पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म किया जा सकता है और बहुत पुराने यानी डेकेड्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व भी किया जा सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर मैंडेटरी है ताकि सिटीजन्स को एक बेटर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्राप्त हो सके। सर, इंडियन जुडिशरी में टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई थी? इंडिया में जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज लेट 1990s में देखने को मिलता है। हावेवर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के एनैक्टमेंट के बाद टेक्नोलॉजी का यूज काफी तेजी से बढ़ा और जब 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई तो तभी से गवर्नमेंट का फोकस था कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए एंड अक्रॉस द कंट्री ई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाए। फिर 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम के प्लान के तहत पहली बार इंडियन जुडिशरी का डिजिटाइजेशन शुरुआत हुआ इन द फॉर्म ऑफ ई कोर्ट्स। सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कोर्ट्स ने जुडिशरी को डिजिटाइज करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए हैं। जब जुडिशरी के डिजिटाइजेशन की बात होती है तो इलाहाबाद कोर्ट एक गाइडिंग एग्जाम्पल की तरह उभरता है, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन द ईयर 2013 से लेके 2016 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ केसेस को डिजिटाइज किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णवेनी नागम वर्सेस हरीश नागम के केस में यह अप्रूव किया कि मैट्रिमोनियल केसेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डील किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2018 में जो केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की है, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग को परमिशन दी। वैसे देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का एक माध्यम है। और हमारी कंट्री में गुजरात हाई कोर्ट इंडिया की पहली हाई कोर्ट है जिसने जुलाई 2021 में अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया। उसके बाद कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पटना की हाई कोर्ट्स ने भी अपनी प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीम करना शुरू की। उसके बाद कोविड-19 के दौरान ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जुडिशरी के डिजिटल एडवांसमेंट की बात की गई है। विजन डॉक्यूमेंट जुडिशियल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की बात करता है और ये डॉक्यूमेंट जुडिशरी के अंदर पेंडेमिक के इफेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। रिसेंटली इंडिया के लॉ मिनिस्टर ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी है, जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की इफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके और जुडिशियल डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूसेज को एक्सप्लोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी भी गठित की है। सर, हमें जुडिशरी के डिजिटाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? जुडिशरी को डिजिटाइज करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि फिजिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फाइल्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस यूटिलाइज होती है और मैन्युअली इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना आसान भी नहीं होता। इतना ही नहीं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे केसेस सिंपली एडजर्न हो जाते हैं क्योंकि कुछ साल पहले फाइल किए गए एफिडेविट्स या तो रिस्टोर नहीं हो पाते या फिर ट्रेस भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट रीजन ये भी है कि एक्विटल ऑफ कन्विक्ट्स, जहां पर जुडिशरी को डिजिटाइज करने का एक पर्पस है कि कोर्ट प्रोसीजर्स की फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेस किया जा सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि जब कोई कोर्ट रिकॉर्ड मिस हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीवियर होते हैं। मोरेवर, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है
कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिसिंग होने के कारण उस केसेस में उन क्रिमिनल्स को या अक्यूज्ड को एक्विटल घोषित कर दिया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अभय राज सिंह केस में यह जजमेंट दिया था कि अगर कोर्ट रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं या उनका फिर से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी रीजन की वजह से, तब कोर्ट्स आर बाउंड टू सेट असाइड द कन्विक्शन और उस अक्यूज्ड को कोर्ट्स को फ्री करना होता है। नेक्स्ट रीजन ये भी है कि डीले इन केसेस, फिजिकली रिकॉर्ड्स को समन करने में बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है और जब केसेस को लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है तब भी रिकॉर्ड्स को समन करने में काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से केसेस के रेजोल्यूशन में डिले देखने को मिलता है। लेकिन अगर जुडिशरी को डिजिटाइज किया गया तो डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स को डिजिटली भी समन किया जा सकता है। सर, जुडिशरी को डिजिटाइज करने में हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला चैलेंज है कि कनेक्टिविटी इशू। हमें वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो ताकि लॉयर्स अपनी केसेस को एफिशिएंटली कंडक्ट कर सके। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेमी अर्बन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉयर्स ऑनलाइन हियरिंग्स को कंडक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज। दूसरा चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी। बहुत सारे जजेस, कोर्ट स्टाफ और लॉयर्स डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं और उनकी डिजिटल लिटरेसी कम होने के कारण बहुत सारे हिंड्रेंसेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है प्राइवेसी कंसर्न्स। डिजिटाइजेशन के बढ़ने के साथ कोर्ट रिकॉर्ड्स में प्राइवेसी कंसर्न भी बढ़ जाते हैं जहां पर इंडिविजुअल प्राइवेसी और उनके राइट्स का हनन हो सकता है। नेक्स्ट चैलेंज है कि हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी को जुडिशियल सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के बाद साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज करते हुए रेमेडियल स्टेप्स को इनिशिएट किया गया है ताकि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को प्रॉम्प्टली फॉर्मुलेट किया जा सके और फिर उसे इंप्लीमेंट भी किया जा सके। हावेवर, ऐसी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम कुछ दूसरे चैलेंजेस को भी समझते हैं। पिछले कुछ समय से कोर्ट्स के अंदर जो डिजिटाइजेशन हुआ है वो बेसिकली इंडिविजुअल लिटिगेंट्स पर फोकस्ड रहा है। हावेवर, जुडिशरी के कलेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म डिफाइन नहीं किया गया है। एक दूसरा चैलेंज ये भी है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट इम्यून फॉर बायसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी भी बायस्ड हो सकती है। टेक्नोलॉजी के इंप्लीमेंट होने के बाद भी पावर में इम्बैलेंस को चेक करना बहुत जरूरी है और जो टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें बना रहे हैं उनको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। सर, अब हम उन स्टेप्स को जानना चाहते हैं जो जुडिशरी में डिजिटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। पहला स्टेप तो ये है जहां पर जजेस और लॉयर्स के रोल से रिलेटेड है। कोर्ट्स के डिजिटाइजेशन को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल विल और सभी जजेस एंड लॉयर्स के सपोर्ट की जरूरत है। आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि सभी जगह लॉयर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडिक्वेट ट्रेनिंग रिसीव करे। इतना ही नहीं, ई कोर्ट्स के फ्रेमवर्क के अंदर गवर्नमेंट को भी जजेस और लॉयर्स को ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन को ह्यूज इम्पेटस मिल सके। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड ये है इन द केस ऑफ हियरिंग इन सर्टेन केसेस। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्चुअल हियरिंग्स सभी तरह की कोर्ट्स हियरिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ केसेस में वर्चुअल हियरिंग को मैंडेटरी किया जा सकता है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड ये भी है कि रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूसेज में है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, डाटा प्रोटेक्शन और डाटा प्राइवेसी के इश्यूज भी सामने आते हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी को टाइम एंड अगेन रेगुलेट करना भी मैंडेटरी है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए एडवांसमेंट के साथ साथ लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सटर्नल रेगुलेशंस भी जरूरी होते हैं ताकि रिक्वायर्ड चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू ट्रेनिंग है। गवर्नमेंट को डेडिकेटेड एफर्ट्स करने चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स को ई डेटा मेंटेन करने की ट्रेनिंग मिल सके। इस तरीके से ट्रेनिंग में प्रॉपर रिकॉर्ड्स, नोटिफिकेशंस, समन्स एटसेट्रा डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में उन्हें अवगत कराया जाए। और जहां पर डिजिटाइजेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट को डेटा लोकलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में भी एफर्ट्स लेने जरूरी है। सर,
थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।